अब पत्नी जो है वो इतनी बेशर्म हो गई है कि अब बॉयफ्रेंड मतलब अब वो दो पति वाली पत्नी हो जाए। शादीशुदा औरत होती है, उसको लगता है कि मेरा पति तो अब बेकार हो चुका है, गुलछर्रे हुराया करता था, लेकिन अब कहानी एकदम उलट हो रही है। बहुत आसानी से अपने पति के मुंह पे कालिक तोप करके उसके सामने अपने प्रेमी से प्यार करती है। अगर आप भी परदेश कमाने जा रहे हैं और आपकी पत्नी घर पर अकेली है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जहां एक समय पर हीरो हीरोइन छुप छुप कर अपने प्रेमी से मिला करते थे, तो वैसी ही एक तस्वीर बिहार के इस गांव से निकलकर सामने आई है, जहां पर आप तस्वीरों में एक आदमी को इस औरत की मांगों में सिंदूर भरते देख सकते हैं। लेकिन रुक जाइए, इसमें से जो आपको प्रेमी जोड़ा दिख रहा है उसमें से जो आदमी है वो भी शादीशुदा है और जो औरत दिख रही है वो भी शादीशुदा है। आखिर इस तस्वीर के पीछे कहानी क्या है, कहां पर ये दोनों छुप छुप कर मिला करते थे और आखिर शादी तक इनकी ये बात कैसे पहुंची, इस पूरे चर्चा में हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा मैम। मैम, आपने भी ये तस्वीर देखी, सोशल मीडिया पर हर तरफ ये वायरल हो रहा है। इसमें एक आदमी है, जो कोई अगर कहानी नहीं जानता तो वो देखकर सोचेगा कि अच्छा ठीक है, प्रेमी जोड़े हैं, इनको मिलना था, प्यार था और शादी हो गई। लेकिन असली बात क्या कुछ है मैम, ये बताइए। एक बात बताऊं, पहले एक गाना बहुत फेमस हुआ करता था और आज भी हम लोग बचपन में कभी कभी मेरे फादर जब थे तो उन लोगों के ज़माने का एक सॉन्ग था, परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। हाँ, अब पिया भूले ना भूले। हाँ नहीं, पिया। और वो बेचारी दिन रात अपने पति के इंतजार में रहती थी और पति परदेश में किसी और के साथ गुलछर्रे हुराया करता था। लेकिन अब कहानी एकदम उलट हो रही है। पति को परदेश भेज दिया जाता है और जो पत्नी होती है उसका जो नज़दीकी है किसी और के साथ हो जाता है, कभी देवर के साथ, कभी गांव के किसी हीरो के साथ। मैं कहूँगी हीरो ही है ना, कि जरा देखिए बेशर्मी की भी हदें होती है। जिस तरीके से, पहले इस वीडियो को जरा देख लीजिए। पहले तो इस वीडियो में आपने देखा कि मांग कैसे धुला जा रहा है। रात के कमरे में अपने प्रेमी, शादीशुदा प्रेमी को बुलाती है और डर भी नाम का। देखिए, मैं गांव का नाम छुपाना चाहती हूँ, ये बिहार का मामला है, लेकिन देखिए गांव की अपनी इज्जत होती है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जरा देखिए डर भय क्या होता है, लोक लाज क्या होता है। अपने पिता की पगड़ी को उछाल करके पिता किस रूप से बेटी की शादी करता होगा, कितनी मजबूरियों में रह के कर्ज लेना, फिर उसके बाद एक अच्छा दामाद खोजना ताकि समाज में इज्जत बरकरार रहे। अपने पिता की पगड़ी उछालती है, ससुर का पगड़ी उछालती है और शादीशुदा मर्द के साथ रिलेशन बनाती है, उसको अपने मतलब ससुराल बुलाती है और बंद कमरे में जो करना होता है वो करती है, उसी को पति मान लेती है। ठीक है, अगर पति से प्यार नहीं मिल रहा है तो उससे दूर हो जाइए। और जो आपको बहुत प्यार कर रहा है तो आप सहसम्मति से, तो महिलाएं भाग जाइए, शादी कर लीजिए, या फिर डाइवोर्स जैसा सिस्टम है तो उसका भी इस्तेमाल कीजिए कि भाई हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। हाँ, बेशक औरत के मामले में अगर कहा जाए तो औरत जल्दी कुछ भी करे। अगर पति किसी से प्यार कर रहा है तो पति के लिए ये जंजाल हो जाता है कि भाई आपको जीते जी तो मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। लेकिन महिलाएं बहुत आसानी से अपने पति के मुंह पे कालिक तोप करके उसके सामने अपने प्रेमी से प्यार करती है, उसके साथ रहती है। और एक जिद ऐसी, एक वीडियो भी आ रही है कि पति को मानना पड़ा कि हम तुम्हारे भी साथ रहेंगे, समझ गए, और हम प्रेमी के भी साथ रहेंगे। और पति ने उसकी बात मान ली कि ठीक है, बच्चे हैं, कहाँ हम कौन पालेगा। तो पत्नी के आगे पति झुक जाता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम प्रेमी के साथ अगर खुश हो तो खुश हो, लेकिन बच्चे की परवरिश करो, तुम मेरे ही पास रहो। तो अब पत्नी जो है वो इतनी बेशर्म हो गई है कि अब बॉयफ्रेंड मतलब अब वो दो पति वाली पत्नी हो जाएगी। और ये जो गनीमत है कि ये जो माहौल आप देख रहे हैं, इस वीडियो को आप जरा देखिए, कहीं ना कहीं जो बिहार की छवि है, ये लोग ऐसी औरतें जो बर्बाद कर रही है। अरे नहीं रहना है, साफ मत रहो ना,
रात के कमरे में बुलाना, बंद कमरे में, और फिर गांव वालों का आ जाना। गांव वाले भी की देखिए बेबसी ऐसी है, उसने क्या किया, सबके सामने पहले उसके मांग को धुलाया गया, फिर उसके बाद कहा कर चल सिंदूर डाल, और फिर उसने सिंदूर डाला। और देखिए मैम, आपको क्या लगता है कि इस तरह का परिवर्तन जो हमारे समाज में आ रहा है, समाज में हमारे आस पड़ोस की खबरें आती हैं, कई गांव की खबरें आती हैं, कैसे इनके मन में इस तरह के विचार आने लगे हैं? कई बार पहले के समय में भी देखा जाता था। सबसे बड़ी बात है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का दोष है जी। सबसे। देखिए जरूर पति कमाता जरूर है, पर उसके नाजो नखरों को नहीं उठाता है। सबसे बड़ा सवाल है, उसको लगता है कि अच्छा पति तो कमा ही रहा है ना, पति तो परदेश में है ना, जरूरत पूरी हो जा रही है, जरूरत पूरा है तो भाई हाँ भाई हमारी और जरूरतों को कौन पूरा करेगा? शौक कैसे तो भाई वो शौक कैसे पूरा होगा? किसी ने इंस्टाग्राम पे देखा और बिना फिल्टर का बगैर तो वो लोग वीडियो डालेगी नहीं, तो उसमें फिल्टर रहता है तो उसमें देखता वाह यू आर ब्यूटीफुल, वाह तुम बहुत खूबसूरत लग रही। तुम्हारा पति तो बेवकूफ़ है, तुम्हारा पति देखने में सुंदर है, कैसे शादी कर ली? तुम 2 बच्चे की माँ लगती भी नहीं हो, ऐसे कह के और उसको अपने प्यार के जाल में उस जो लफुए होते हैं, जो शादीशुदा मर्द भी होते हैं, उसको फंसा लेते हैं। और वो कहते ना कि औरत को अगर नाक ना हो तो पॉटी खा ले, ऐसी कहावत बुजुर्गों ने कही है, और ये फैक्ट कहा है। और प्यार इतना अंधा होता है, बहरा होता है, लूला होता है कि जो शादीशुदा औरत होती है उसको लगता है कि मेरा पति तो अब बेकार हो चुका है और मेरा जो प्रेमी है वही मेरा पति है, जिसका नतीजा आप देखिएगा कि इस तरीके की घटना अक्सर अब वायरल होती है। मैं कहूँगी फिर भी कि अगर आप इस चक्कर में हैं और किसी से प्यार कर बैठे हैं तो आप अपने पति या फिर कोई शादीशुदा मर्द किसी औरत के साथ खिलवाड़ कर रहा है या उससे प्यार कर रहा है, तो अपनी पत्नी से आप डाइवोर्स लीजिए, अलग रहिए और दोनों फिर अपनी जिंदगी में फिर से बस जाइए। वो अपनी पत्नी को छोड़ देगा, वो पत्नी उस अपने पति को छोड़ दे, और एक अच्छी सी लाइफ जिए जिससे कि भाई ड्रम में पैक होने वाला वो सीन नज़र ना आए। देखिए फिलहाल हम इस वीडियो को आप तक शेयर जरूर कर रहे हैं, आप जरूर देखिए हमारे साथ, और इस वीडियो को देख करके आप अपने कमेंट हम तक जरूर रखें कि क्या बिहार और पूरे अगर यूपी की बात करूँ तो अक्सर आप देखने को आपको ये चीज़ें आसानी से मिल जाती है। सोशल मीडिया का ज़माना है और ऐसे वीडियो जो है हमारे पास तुरंत चले आते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज, हमारे साथ थे मोहित जी। इन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि भाई सावधान हो जाइए, अगर परदेश में जाते हैं और पत्नी खूबसूरत है तो संभल कर जाइएगा। ऐसा ना हो कि परदेश में आप वहाँ ये सोच रहे कि हम भी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, हमको तो, और पत्नी तो घर में है, लेकिन पत्नी भी अब कम नहीं है, पत्नी भी किसी और के साथ नैन मटक्का लगाएगी और फिर एक दिन रफू चक्कर हो जाएगी। और बहुत ऐसे कॉल्स हमारे सामने आते हैं और यही चीज़ों को मैं बताती हूँ। और जो महिलाएं अभी भी किसी चक्कर में पड़ी हुई हैं तो समझदार हो जाइए, अपने परिवार और अपने पिता की पगड़ी को बचाइए। धन्यवाद।